कि इंडिया में फिर से क्रिश्चियन लोगों को सताया जाएगा। परमेश्वर ने मुझे बताया कि सताव आएगा फिर से इंडिया के कुछ पार्ट्स में मसीह लोगों पर। और परमेश्वर ने कहा मैं पंजाब को इस्तेमाल करूंगा एक हेल्पर के रूप में। आप सोच रहे कई बार कई लोगों को लगता है कि ये गवाही कैसी है कि एक बंदा बो के गया और परमेश्वर ने उसे अपना घर दे दिया, उसको 1 करोड़ का घर दे दिया, या बिजनेस नहीं चल रहा है। सुनो ध्यान से, जब हन्ना को पता चला कि परमेश्वर को एक ऐसा दास चाहिए जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सके, और उसके पास बच्चा नहीं था, तो उसने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मुझे दे तो ये मैं वापिस तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। हन्ना ने जब परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, उसे मिला कि नहीं मिला? आप सोचते होंगे कि क्यों जब लोग गवाही क्यों देते कि हमने बीज बोया, हमने एक चर्च में आके प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमको घर दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम। इसका कारण ये है कि पंजाब की कलीसिया जो है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रहा है इस माहौल को, आप एक हेल्पर, एक शेल्टर, एक कांटेक्ट पॉइंट होंगे इंडिया के उन पार्ट्स के लिए जहां अब सताव आएगा आने वाले समय में। आप जब अब होते हैं तो आपको इसलिए रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर का प्लान है यहां पे एक बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, यहां पे बिजनेस चल रहा है कि आप बोएंगे तो परमेश्वर आपको देगा। नो, जब परमेश्वर की महिमा एक जगह पे रहती है, परमेश्वर की प्लानिंग एक जगह पे रहती है, जब आप उस प्लानिंग के तहत प्रार्थना करते हैं, आपकी अपनी शर्मिंदगी दूर होती है। हन्ना की अपनी शर्मिंदगी क्या थी? कि उसकी सौतन के बच्चे थे पर उसके बच्चे नहीं थे। हाँ या ना? उसकी सौतन का कोई बच्चा नहीं। और हन्ना ने क्या कहा? हन्ना ने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी को दूर करे तो मैं ये बच्चा जो तू मुझे देगा मैं तेरे को वापस कर दूंगी। उसने एक बच्चा परमेश्वर को दिया और हर साल उस बच्चे के लिए वो कपड़े बना के भवन में लेके जाती थी। और एक दिन फिर उसे वही याजक मिला, वही सेवक मिला जिसके मुंह से ये निकला था, हन्ना इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। फिर वही सेवक उसे मिलकर बोलता है हन्ना तूने जो वफादारी दिखाई है परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के साथ, तूने अपना बच्चा दे दिया और हर साल तू उसे देखने के लिए आती, उस वफादारी के बदले जो तूने परमेश्वर के साथ दिखाई है तुझे परमेश्वर और वंश दे। और बाइबल कहती है हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां और पैदा हुई। सुनो मेरी बात, हर व्यक्ति अपनी शर्मिंदगी से आजाद होना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है उसका बिजनेस फलवंत हो, उसकी सेवकाई फलवंत हो, वो अपने परिवार में शांति उसके आए, उसकी मैरिज रिलेशनशिप अच्छी हो, उसका घराना अच्छा हो, उसकी बीमारी ना हो, उसका शरीर अच्छा हो। लेकिन बाइबल बताती है सारी महिमा आपको तब मिलती है जब आप परमेश्वर के प्लान के हिसाब से चलते हैं। आमीन। मैं फिर पूछता हूं, हन्ना रोई, उसे मिला? उसकी सौतन ने उसे चिढ़ाया, उसे मिला? वो उसने खाना छोड़ दिया, उसे मिला? उसके पति ने उसकी बड़ी काउंसलिंग की, हन्ना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं 10 बेटों से अच्छा हूं तुम्हारे लिए, क्या मैं अच्छा नहीं हूं? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं? क्या उसे मिला? क्या हन्ना खुश हुई? पर हन्ना जाके भवन में जाके बोलती परमेश्वर मैं तेरी प्लानिंग को समझ गई। हम सोचते ये कैसी टेस्टिमनी कि हमने बोया और फौरन में हमको घर मिल गया, हमने बोया और ये हो गया, हमने प्रेयर की, हमने वचनों को रिसीव किया, हमने प्रोफेसी को रिसीव किया, हम घर गए, हमने प्रार्थना की, हम घर गए, हमने उपवास रखे, जो परमेश्वर के दास ने कहा हमने किया। क्योंकि परमेश्वर का प्लान जो इस कलीसिया के लिए, पंजाब के लिए, आप उसमें एक साझीदारी हो रहे हो, आप मेरे साथ पार्टनर बन रहे हो और वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में भी 100% आने वाली है। अब मैं नहीं जानता आप में पार्टनर कौन है और विजिटर कौन है। हालेलुया। अब मैं नहीं जानता कौन है जो सिर्फ चंगाई लेने आया है,
कौन है जो पार्टनर है, जो कौन है जो विजिटर है, सिर्फ विजिट करने के लिए आए। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। आमीन। अब मैंने जब 10,000, इस 15,000, ये लाइन 10,000, ये लाइन 5, अभी 20,000 लोगों में कौन कौन वो है जो पार्टनर बनने के लिए आए, कि मेरे पास चलो पैसा नहीं, पर मैं इस सेवकाई के लिए प्रेयर करूंगा, मैं खुदा के दास के लिए प्रेयर करूंगा, मैं मन से रोजे रखूंगा, मैं ये काम मिनिस्ट्री के लिए करूंगा, अच्छा मैं 2 दिन इवेंजलिज्म के लिए जाऊंगा, अच्छा मैं आके दरिया बिछाऊंगा, अच्छा मैं चर्च की सफाई करूंगा, किसी भी तरह से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको बोलता हूं, जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करती, चाहे आप फ्रंट रो पे बैठे, चाहे लास्ट पे बैठे। आमीन। इसलिए कुछ लोग जब रियल ऑनर नहीं करते, बाद में भी मैसेज भेजते हैं, मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करना, मेरे भाई के लिए प्रेयर करना, हमारा ये चला जाए, हमारा कैंसर, और कुछ नहीं जाता। क्योंकि जिस अनॉइंटिंग, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहूदा ने परमेश्वर यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं कहा बाइबल में, उसने हमेशा उसको मास्टर कहा, रब्बी, सर। उसने कभी प्रभु नहीं कहा उसे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो उस प्लान का हिस्सा नहीं था। उसे लगता था शायद यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और मेरी कुर्सी किसी मंत्री की होगी। शायद परमेश्वर ने अभी थोड़े दिन में ऐलान कर देना कि चलो हम सब तलवारें उठा के लड़ना शुरू करें और मैं राजा हूं आज से। वो पुराने नियम में घूम रहा था, जबकि परमेश्वर नया नियम चाहते थे। हालेलुया। उसने एक भी बार बाइबल में यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहा। हमेशा क्या बोलता था? रब्बी, मास्टर, सर, टीचर। हालेलुया। क्योंकि जो मन में होता है वो क्या आता है? मुंह पे आता है। आमीन। कितने इन बातों को समझ रहे हैं?